तुम रेस्ट करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। हमें भूख नहीं। हमने बोला ना लेके आते हैं। हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है बिल्कुल भी। स्वरा, डॉक्टर ने क्या कहा था? वेदांत तो भाई खिलाफ हो गया यहाँ पर स्वरा के, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से यहाँ पर स्वरा को घर से बाहर निकाले। अब वो कोयल ने सारी चीजें की है ना, कोयल और ध्वनि ने तो इस तरीके से बताया ना कि भाई स्वरा हमारी कभी भी जान ले सकती है। और अब तो कोयल भी दुश्मन बन गई है, क्योंकि जब से ना स्वरा ने कोयल के बारे में बताया घर वालों को, तो घर वालों को लग रहा है कि भाई अब स्वरा कोयल को भी पसंद नहीं करती है। कि तुम्हें न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है। चलो चुपचाप खाना खाओ। क्या हुआ? ठीक हो तुम? पानी? ओ हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वेदांत ने उसको थप्पड़ वगैरह भी मार दिया था गुस्से में कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे माँ के बारे में ये सारी चीजें कहने की। अब भाई स्वरा प्रभा से मिल चुकी है ना, प्रभा ने सारा सच बता ही दिया है कि कैसे कोयल ने उसको बाहर निकाला था। गलतफहमियां हो गई थी रुद्र को उसकी तरफ से, और यहाँ पर रुद्र से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन इस तरह की गलतफहमी पैदा कर दी थी कोयल ने। हम सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमें हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है, और कहते हैं ना कि एहसान उतारा नहीं जा सकता, बस उसका बोझ हल्का किया जा सकता है, तो हम वही कर रहे हैं। इसे कुछ और समझने की गलती मत करना कि भाई उसको फाइनली उसको घर से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन यहाँ अब जो बुआ है ना वो स्वरा का साथ दे रही है, और यहाँ पर उसने बोल भी दिया है तुम्हें किसी तरीके से मेरी माँ का ख्याल रखना है, वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा कह रही हो कि अगर वो बोलना उसने चालू कर दिया तो भाई उसके दिमाग में सारी जो चीजें है ना वो भी पता लग जाएंगी कि क्या सच है। चलो आ करो। नहीं बस हमें और नहीं खाना। स्वरा, दवा खानी है ना? चलो आ करो, चलो। ये तो खतरे का साइन है। वो कहते हैं ना, जब सिंपैथी प्यार में बदलती है तो सीधा इश्क वाला प्यार होता है। क्योंकि उनको बहुत सारा सच पता है कोयल और प्रभा का, तो इसी वजह से वो कोयल डर भी रही है ना, और उनको भेजना भी चाहती है बाहर। एक तो भाई बुआ ने ये बोल दिया कि उसको अपनी माँ को बचाना है, दूसरा वो ये कहती है कि अपने सुहाग को भी बचाओ तुम, वेदांत को, और वेदांत को अपनी तरफ करो, क्योंकि वेदांत जब तक तुम्हारे खिलाफ रहेगा ना तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर भाई हमें तो किसी तरीके से कोयल को नहीं ध्वनि, हमारे रहते हुए ना तो इनमें इश्क होगा और ना ही इश्क वाला प्यार, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। घर से बाहर निकालना है और प्रभा को घर के अंदर लेकर आना है। तो देखते हैं यहाँ पर अब स्वरा क्या करती है। वैसे तो स्वरा ने भाई अपनी चाल चल दी है, यहाँ पर ना एक खुजली वाला पाउडर निकाल लिया है, और खुजली वाला पाउडर ना उसके पैरों में लगा दिया है, और उसको परेशान भी कर रही है कोयल को, उसको धमकी भी देकर आ गई है कि देखो मैं किस तरीके से अभी तो आपको परेशान किया है, या तो अभी शुरुआत है, देखो आगे आगे मैं क्या करती हूँ, और वेदांत को भी मैं किस तरीके से अपनी तरफ कर लूंगी। तो अब जो कोयल और ध्वनि ना वो थोड़ा सा डर तो गई है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब स्वरा क्या चाल चलने वाली है। यहाँ पर स्वरा के सामने प्रभा का सच तो आ ही गया, उसको पता लग ही गया कि भाई जो असली माँ है उसकी प्रभा ही है, और वाकई में प्रभा को इसने धोखे से निकलवाया था, ये भी उसके सामने आ गया। तो यहाँ कोयल को थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन भाई कोयल और धनी भी चुप बैठने वाले नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ये भी नई चाल चलेंगे, और देखते हैं यहाँ पर किसकी होती है जीत। और यहाँ स्वरा जो है ना अपने सुहाग को भी कैसे बचाएगी। वैसे उसने शुरू तो कर दिया है भाई वेदांत पे डोरे डालना, क्योंकि यहाँ हम एक सीन देख रहे हैं जिसमें एक रोमांटिक सा मोमेंट होगा। यहाँ बड़ा अच्छा सा उसने रूम वगैरह डेकोरेट किया हुआ है, वेदांत को मनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अब देखते हैं वेदांत मानता है या नहीं, या फिर यहाँ पर वो कोयल और ध्वनि का साथ देगा।